और हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप की जो विजय प्रारंभ हुई, वो जीत प्रारंभ हुई दिवेर के युद्ध से। अकबर के चाचा सुल्तान खां वहां पर राज करते थे। महाराणा प्रताप, उनके बेटे अमर सिंह, बामा शाह, उनके छोटे भाई ताराचंद सब मिलकर के युद्ध लड़ते हैं और दिवेर के युद्ध से महाराणा प्रताप पूरा पासा पलट देते हैं, अकबर को जीतने नहीं देते। उसके बाद 1578 में भामाशाह प्रधानमंत्री बना दिए गए। भामाशाह सेनापति भी बने और भामाशाह उनके मित्र तो थे। उनके छोटे भाई ताराचंद को सादड़ी का अध्यक्ष बनाया। उन्होंने सादड़ी का किस तरह विकास किया? सादड़ी एक प्रकार से मेवाड़ का गेट माना जाता है और उनके भाई ने भी इस प्रकार से वो सारा खड़ा किया। आगे चलकर देखेंगे दोनों भाइयों ने और क्या किया। इन्होंने माउंट आबू पर दिलवाड़ा के विश्व प्रसिद्ध मंदिर बनवाए, रणकपुर में मंदिर बनवाए। ताजमहल की चर्चा करते हैं इस तुष्टीकरण के कारण। जो हमारी झुकने की आदत है, हम झुक जाते हैं मुसलमानों के आगे बहुत जल्दी। आप बताइए, ताजमहल की तुलना दिलवाड़ा के मंदिर से हो सकती है? रणकपुर के मंदिर से हो सकती है? अजंता से हो सकती है? एलोरा की गुफाओं में बने हुए मंदिर और मूर्तियों से हो सकती है? उड़ीसा के कोणार्क के सूर्य मंदिर से हो सकती है? कितने मंदिर, कैसी कैसी चीजें यहाँ पर बनी हुई हैं, उनका शिल्प कैसा है, किस प्रकार से मूर्तियां गढ़ी गई हैं। लेकिन अपने देश में तो तुष्टीकरण की भेंट सब कुछ चढ़ जाता है। ये सब भी चढ़ गया। महाराणा प्रताप भी कोई बहुत ज्यादा जीवन नहीं जी पाए। इतने साल लड़े, घोड़ों पर घूमे, घोड़ों पर जीवन बीता, जंगलों में कैसे युद्ध लड़े, वो भी बीमार हो गए। महाराणा प्रताप का देहांत हुआ, उसके 2 साल के बाद भामाशाह का भी देहांत हो गया। लेकिन उससे पहले भामाशाह जी ने क्या किया, जरा देखिए। जब महाराणा प्रताप के बाद ये भी बीमार थे, इनको लगा कि अब मेरी मृत्यु निकट है, अपने बेटे को बुलाया। कहने लगा, बेटा बात सुन, जिस प्रकार मेरे पिता भारमल जी ने महाराणा संग्राम सिंह का साथ, जिस प्रकार मैं महाराणा प्रताप के साथ साया बन करके खड़ा रहा, महाराणा प्रताप के जो पुत्र अमर सिंह हैं, बल्कि गद्दी पर बैठे हैं, तुमने उनका उसी तरह साथ देना है। मरने लगे तो पत्नी को कहा कि मैं सारा धन देकर तुमको जा रहा हूं, ये देश का धन है, देश की रक्षा में खर्च होना चाहिए। मेरे मरने के बाद ये सारा धन, आज जो चित्तौड़ की गद्दी पर महाराणा अमर सिंह बैठे हैं, उनको सारा का सारा भेंट कर देना। महाराणा प्रताप को खुद को गद्दी पर बैठने में और महाराणा बनने में कितनी दिक्कत आई थी। महाराणा प्रताप को गद्दी पर नहीं बिठाया गया था, जगमाल को बिठाया गया था। वो तो महाराणा प्रताप के साथ जनता खड़ी हो गई, उनका दरबार, उनके मंत्री खड़े हो गए, सेना और सेनापति खड़े हो गए। इसी प्रकार अमर सिंह को भी भामाशाह जी ने राज तिलक इनका हो, सही इसके लिए योग्य है वो बिठाने में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा किया। भामाशाह का योगदान, ये जो मेवाड़ में लड़ाई चली, उन 2-4 नामों में से नाम है मेवाड़ में महाराणा बप्पा रावल, महाराणा कुंभा, महाराणा खुमान सिंह, महाराणा संग्राम सिंह, महाराणा रतन सिंह, महाराणा राज सिंह। ऐसे ही नामों में महाराणा प्रताप का नाम ऐसा है जिसका आगे पूरे भारत का मस्तक नत होता है। जैसे महाराणा प्रताप का नाम रहेगा इतिहास में, भामाशाह का भी नाम कोई नहीं भूल पाएगा। आज उन पर गीत है, आज उन पर कविता है, उनकी समाधि उदयपुर में है, उनका घर चित्तौड़ में है। महाराणा प्रताप की एक विशेषता थी, उन्होंने साथियों को आगे रखते थे। उन्होंने पुंजा भील को आगे रखा, हकीम का सूरी को आगे रखा, उन्होंने भामाशाह को आगे रखा। जब भामाशाह चले गए और महाराणा प्रताप भी चले गए, महाराणा प्रताप की पीढ़ी में जितने महाराणा आए, इधर भामाशाह की पीढ़ी में जो भी उनके वंश में प्रमुख व्यक्ति होता था, उनको दरबार में ठीक जगह पर बिठाया जाता था, योग्य सम्मान उनको दिया जाता था। इतना सम्मान दिया है। 29 जून को इनका जन्म हुआ था। आप और हम इनके जीवन से प्रेरणा लें। देश के लिए लड़ना मरना भी जरूरी है और जरूरत पड़ जाए देश के लिए अपनी संपत्ति को देना भी जरूरी है। संपत्ति किसी के पास परमानेंट रहती है क्या? लक्ष्मी तो बहुत चंचल है। मानो ये संपत्ति दान नहीं करते, उस संपत्ति धन इनके पास कितने साल रहता, लेकिन उन्होंने सब कुछ अर्पित किया, इसलिए उनको जानते हैं। एक गीत हम लोग
संघ की शाखाओं में गाया करते थे, आज भी गाते हैं सुन सेवक। आपके सामने बोलता हूं। राणा के पास नहीं पैसा, पैसे के बिना नहीं सेना, तब भामा शाह बढ़ा आगे, लेकर अपना पैसा गहना। वह धन क्या अवसर आने पर, जो त्याग भाव दिखला ना सका। वह जीवन भी क्या जीवन है, जो काम देश के आ ना सका। जय श्री राम।